इस बारे में हम मिलकर बात करेंगे। ओके बाय। सेठानी जी, जो हो रहा है वो हमको सही नहीं लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो जाएगी जयराम जी की। पता नहीं ये लड़की किस मिट्टी की बनी है। एक बार आपने सवेरे कह क्या दिया, काम करो, वो तो शुरू हो गई। देखने में नाजुक सी लगती है पर है बड़ी स्ट्रॉन्ग। थकने का रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तू क्यों चिंता करती है चमेली? ये तो पहले दिन का जोश है। एक दो दिन और जब लंगड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए इस पूरे घर का काम करेगी ना, तो सारा होश ठिकाने आ जाएगा। ये हिम्मत और बहादुरी दिखाने का जो नाटक है ना, सब खत्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, ये सामान कहाँ रखवाना है? सामान ये सब तो हमने भी मंगवाया था। लगता है अब गलत एड्रेस पर आ गए। नहीं मामा, ये ठीक एड्रेस पर ही आए हैं। ये सारा सामान मैंने ही मंगवाया है। ये लाइए, अंदर रख दीजिए। सामान लेके आओ, अंदर रखो। हाँ, यहाँ पर आइए प्लीज। थैंक यू मिस्टर कपूर। फर्नीचर की डिलीवरी भी शाम तक करवा दीजिएगा। ये 3 लाख रुपयों का चेक है। अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो हम बात करेंगे। जी थैंक यू। खुशी बेटा, 3 लाख रुपए का चेक, इतना महंगा सामान, और फिर फर्नीचर की क्या जरूरत? पापा, ये सब मैंने अपने रुपयों से मंगवाया है, इसलिए आपको या रोहित को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देखो बेटा, शादी के बाद अपने पैसे वही होते हैं जो पति से मिले या ससुराल से मिले। मायके से आए हुए पैसे को अपना पैसा मत कहो, और ना ही उसमें जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। पापा, ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने जो कुछ भी किया है या फिर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ कुछ गलत कर रही हूँ। सामने आने ही वाले होंगे। थैंक यू। वाह, बहू तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हाँ सुरेखा जी, कितना स्वाद है ना खाने में। बहुत। बहू के आने से घर खुशियों से कैसे महक उठता है, उसके बारे में 5-6 घंटे लगातार मैं भाषण दे सकता हूँ। हेलो आर्यन भैया, मैंने आपको कल भाई दूज के लिए इनवाइट करने के लिए फोन किया है। ओ कल भाई दूज है। हाँ भैया, मैं जानती हूँ कि आप परी के पास तो नहीं जा सकते,
कि ईशाना भाभी ने और परी ने घर ना आने की कसम खाई है। लेकिन भैया, कल आपकी ये बहन आपके माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएगी। आर्यन भैया, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हेलो? अब हाँ, मैं सुन रहा हूँ। भैया, मुझे कल आपका और ईशाना भाभी का इंतजार रहेगा। जरूर आइएगा। हाँ जरूर, मैं और ईशाना जरूर आएंगे। ठीक है, बाय भैया, कल मिलते हैं। बाय। खुशी का फोन था, वो भाई दूज के लिए बुला रही थी। हाँ बेटा, पहले खुशी के घर चले जाना और उसके बाद परी के। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम लोग जा ही रहे हो तो मैं आज ही महाराज को बुलाकर खुशी की पसंद की सारी मिठाइयाँ बनवा लेती हूँ। हाँ, उसे गुलाब जामुन भी बहुत पसंद है, वो भी बनवा लूंगी। तुम लोग जाओगे तो साथ लेते जाना बेटा। जी जरूर। बेटा तू भी आजा खाने के लिए। हेलो। ईशाना बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम यहाँ तो हो लेकिन ध्यान कहीं और है। कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? नहीं तो मुझे कौन सी बात परेशान कर सकती है? बेटा, तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो बात अलग है, लेकिन मैं समझती हूँ कि भाई दूज वाले दिन भाई और बहन अगर ईशाना बेटा, तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। जरा सोचो, क्या तानी माँ तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही है बेटा? क्या वो तुम्हें मनी मन मजबूर नहीं कर रही कि तुम अपने आप को दोषी मानो कि तुम्हारी वजह से परी इस घर में नहीं आ पा रही है? बेचारी परी, इतने सालों बाद उसे भाई मिला लेकिन भाई दूज नहीं मना पाई। लेकिन ईशाना बेटा, अगर ऐसी बात थी तो दानी माँ तुम्हें स्ट्रेट वे आकर के भी तो कह सकती थी कि ईशाना बेटा जाओ अपनी माँ से माफी मांग लो। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी माँ से माफी मांगो या ना मांगो। उन्हें तो सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि परी इस घर में दोबारा कैसे आए, बस। ईशाना बेटा, मैं आदित्य की सौतेली माँ जरूर हूं, लेकिन मैंने तुम्हें अपने दिल से बहुत जरूर माना बेटा। बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी तकलीफों को मैं समझती हूँ बेटा। ईशाना बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम आदित्य से कितना प्यार करती हो। अब मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है कि जिस इंसान ने तुम्हारे आदित्य को इतनी तकलीफ पहुंचाई है उसे तुम ऐसे ही आराम से ही माफ कर दो। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ बेटा कि कभी किसी के बहकावे में मत आना, कभी भी किसी के इमोशनल ब्लैकमेल की शिकार मत बनना, वरना जिंदगी में कभी भी अपने फैसले पर टिकी नहीं रह पाओगी। चलती बेटा।
आज बहुत देर कर दी। अरे डैड, आपने तो कमाल कर दी। नए सोफे, नए टेबल लैंप, नया कारपेट, नया टेबल, ये दिवाली की खुशी में। बेटा तो अभी अभी आया है, मुंह हाथ धुले, फ्रेश हो जा। मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं रोहित, बैठ। हाँ बेटा, ये सारा सामान खुशी ने खरीदा खुद अपने पैसों से, और हमसे कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देखो रोहित, ये जो भी हो रहा ये ठीक नहीं हो रहा। जब इंसान अपनी चादर से ज्यादा अपने पांव पसारता है तो वो हमेशा तकलीफ में रहता है, खुश नहीं रह पाता। मैं सोच रहा था कि मैं ये वाली बात बहू से कहूं, फिर मुझे लगा कि शायद उसे बुरा ना लगे, तो मैं चुप हो गया। अभी तो वो ऑफिस से आया है, ये सारी बातें बाद में भी तो हो सकती है ना? रक्षा, मुझे बात कर लेने दे, मैं रोहित को डांट नहीं रहा। देखो बेटा, हम मिडिल क्लास सिंपल लोग इज्जत से खाते हैं, पीते हैं, इज्जत से रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे रहन सहन में, खाने पीने में कोई कमी है। तुम समझ रहे हो ना बेटा? जी डैड। अब देखो, खुशी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। वो थापर परिवार की बेटी थी, लेकिन अब हमारे परिवार की बहू है। इसलिए बेटा तुम खुशी को समझाओ कि हमारे घर का जो रंग ढंग है उसमें ढलना सीखे, एडजस्ट करना सीखे। अब ठीक कह रहे हैं डैड, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, खुशी को समझना होगा। आपने ठीक नहीं किया। ये सारी बातें रोहित को इस तरह नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन क्यों मॉम? जब भाभी कोई गलती करती है तो आपको नहीं लगता हमें भैया को बताना तो चाहिए? देखो रिया बेटा, रक्षा, मैंने रोहित से बहू की शिकायत नहीं की, और ना ही मुझे कोई बहू से शिकायत है। मैं तो रोहित को सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी हमारे घर का रहन सहन है, रंग ढंग है, उसमें सिर्फ वो ढलना सीखे। रोहित, तुम आ गए। रोहित, देखो ना हमारा कमरा कितना बदला बदला सा लग रहा है। सो वार्म, सो ब्यूटीफुल। खुशी, ये सब क्या है? क्या मतलब? रोहित, तुम देख रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है? देख रहा हूँ तभी पूछ रहा हूँ, दिखावे की वजह। अच्छा, तो अपने पापा से अपने पापा की भाषा सीखकर ही अंदर आए। Shut up! तो अपने पापा से अपने पापा की भाषा सीखकर ही अंदर आए। Shut up! पापा से पापा की भाषा सीख के आए हो? तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? हमारे तौर तरीके में कोई कमी है कोई हमारे रहन सहन में? तुम्हें इस घर के रहन सहन से शर्मिंदगी होती है। Am I wrong? You're wrong. मुझे शर्मिंदगी नहीं होती, दुख होता है। क्या मुझे इस घर में कुछ भी बदलने का हक नहीं है रोहित? तारीफ करने के बजाय, खुश होने के बजाय, इस घर में सिर्फ मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, सिर्फ ताने। क्यों रोहित, क्यों? कल जब भाई दूज के दिन मेरे भैया भाभी इस घर में आएंगे तो क्या मैं उन्हें उस फटे पुराने घटिया सोफे पर बिठाऊंगी? नहीं रोहित, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कुछ नहीं। रोहित, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी इज्जत के लिए तो कर रही हूँ। पता नहीं क्यों इस घर में मिडिल क्लास होने का रोना क्यों रोया जाता है? क्यों एक अच्छी जिंदगी जीने से डरते हैं लोग? ये जो सुख और आराम की चीजें आई हैं वो मैं अकेले इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ रोहित। मुझे तुम्हारे ऐशोआराम की चीजों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस शर्त ये वो तुम्हारे पति की कमाई के हो, ना कि तुम्हारे मायके के पैसों के। तो फिर मैं जिंदगी भर तक इन सारी चीजों के लिए तरसती रहूंगी।
कि तुम जिंदगी भर तक भी इतने पैसे नहीं कमा सौम्य नहीं आए। हाय, काफी देर हो गई आने में। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। आपका तौलिया और कपड़े बाथरूम में रख दिए हैं। खाना लगा दिए। आप मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करिए। कोशिश करने की क्या जरूरत है? मैं तो हूँ आपकी पत्नी। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। सौम्या, आप जहाँ भी जा रहे हैं खाना खा के जाइए। यूँ रोज रोज भूखा रहना या बाहर का खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। परी जी, आपकी जानकारी के लिए, ना ही मैं भूखा रहूंगा, ना ही मैं खाना बाहर खाऊंगा। मैं अपने होने वाली पत्नी के घर जा रहा हूं और मैं अपने होने वाली पत्नी के साथ ही खाना खाऊंगा। देखिए सौम्या, एक पत्नी होने के नाते मैं चाहूंगी कि आप संजना के घर ना जाएं। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी और औरत के पास जाए। पत्नी होने के नाते ये मेरा फर्ज भी है और धर्म भी, चाहे 40 दिन के लिए क्यों ना हो। लेकिन मैं जब तक यहाँ पे हूँ अपना फर्ज भी निभाऊंगी और अपना धर्म भी। आपका कोई हक नहीं है। कैसे नहीं है? आपने तो ये हक मुझे दिया है सबके सामने। भगवान को साक्षी मानकर आपने मुझसे शादी की। आप मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखती है। आई डोंट केयर। You will. एक दिन आपको मेरी परवाह जरूर होगी। सच, अपनी माँ की छाया है ये परी। लेकिन काम्या, तुम परी को कमजोर समझने की गलती मत करना। याद है प्रिंस जो तुम पर जान छिड़कता था? उसने रानी की बातों में आकर एक दिन तुम पर हाथ तक उठा लिया था। वैसे ही इस परी का भी कुछ ऐसा ही जादू चल गया। तो आज जो भी हुआ उससे ये बात तो साफ है कि सौम्य के पास परी की बातों का कोई जवाब नहीं था। आज मेरा बेटा परी का सामना नहीं कर पाया। अगर परी की बातों ने सौम्य के मन पर गहरा असर छोड़ दिया तो अगर उससे सौम्य का मन अपनी तरफ खींच लिया तो